एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था आसिफ सर को मैं दोबारा आप लोगों के सामने लाऊंगा। हमारे आसिफ सर मीडियम पेस बॉलरों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक तरीके से सन्यासी की तरह एक एक आप अपनी उस फील्ड में एक लग गए हैं। और मुझे जो मेरी जानकारी में है, अपनी एकेडमी उन्होंने खोली और पूरा समय सिर्फ क्रिकेट को दे रहे हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग अनेक ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। तो मैं आसिफ सर का स्वागत करूंगा कि आपका ये जो कदम है, जो आप मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बहुत काबिल तारीफ है। आसिफ भाई, आज आप सिर्फ मीडियम पेस बॉलर और उनके माइंडसेट, उनकी फिटनेस पे बोलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज़ माइक लें, आप खुद बोलें। थैंक यू पीयूष भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। डेफिनेटली ये बात सही है कि मैं पेस बॉलर्स के लिए स्पेशल फीलिंग्स हैं और स्पेशल एक एफ़र्ट भी करने की कोशिश में लगा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि पेस बॉलर्स एक समवॉट निगलेक्टेड एस्पेक्ट है क्रिकेट कोचिंग का। और क्योंकि मैं ख़ुद इस फील्ड में रहा हूँ तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पेस बॉलर्स को कुछ हेल्प मिले। एक तो ये है कि पीयूष भाई कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इतना लंबा वक्त निकल जाता है कि लास्ट जो हमारी आपकी मेमोरी में लखनऊ से पेस बॉलर यूपी टीम में गए वो रत्नेश मिश्रा 1999 में, और उसके बाद अभी 2022 में कार्तिकेय जायसवाल यूपी के लिए खेले हैं। तो 23 साल का वक्त बीत गया है। तो कोशिश अपनी अब यही है कि अब फर्दर 23 साल ना लगें लखनऊ से अगला पेस बॉलर यूपी टीम में जाने के लिए, और ना ही कि यूपी टीम तक जाए, वो एक स्टार्ट हो आगे इंडिया टीम तक जाने के लिए। तो इसी में पीयूष भाई लगे हैं और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए है, बाकी देखिए मेहनत है। आसिफ भाई, चूँकि आप सुबह से शाम तक क्रिकेट से जुड़ गए हो, इतनी मेहनत कर रहे हो और लड़कों को प्रमोट कर रहे हो, आसिफ भाई मीडियम पेस बॉलर को स्टेप बाय स्टेप बताइए कि उसकी क्या रूटीन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा 4 घंटे के बाद भी जो आपके बाद के घंटे हैं उसमें भी आपको क्रिकेट से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो आसिफ भाई प्लीज़ बताइए एक रूटीन क्या होना चाहिए मीडियम पेस बॉलर का। देखिए पीयूष भाई, अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ, और मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं इस काम में फुल फ्लेज आया हूँ, तो मैं भी रोज़ सीख रहा हूँ चीज़ें, और मैं भी चीज़ों को समझ रहा हूँ कि क्या एक्चुअल नीड्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पेस बॉलिंग हम बहुत जल्दी स्टार्ट ना कर दें। बहुत जल्दी से मतलब ये है कि 8 साल 9 साल 10 साल का बच्चा है और वो पेस बॉलिंग के क्षेत्र में उतर गया है, तो इस काम में पेस बॉलिंग में टू अर्ली इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आप राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, आप बैट्समैन हैं, आप स्पिनर लेफ़्ट आर्म हैं, आप विकेट कीपर हैं, तो यू कुड स्टार्ट 8-9 साल की एज में आप अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं और आप डेवलप कर सकते हैं। बट क्योंकि पेस बॉलिंग इज़ अ वेरी फिज़िकली डिमांडिंग एक्टिविटी विच इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, तो उसमें फ़िज़िकल डेवलपमेंट का रोल क्रिकेट के बाकी डिपार्टमेंट से कहीं ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो सबसे बड़ी चुनौती, चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो इंडिया लेवल हो, पेस बॉलर्स को इंजरी से बचाना है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं जिस तरह से देखता हूँ पेस बॉलिंग को कि जैसे एक फार्मूला 1 की रेसिंग है, कि जिसमें आपको इतनी तेज़ तो चलानी है कि आप रेस जीतें, लेकिन आपने थोड़ी भी तेज़ ज़्यादा कर दी तो फिर आप साइड में लड़ भी जाएंगे। बिल्कुल। तो पेस बॉलर भी एज पे जीता है कि वो अपनी क्षमता का आखिरी दम तक एफर्ट भी लगाता है, लेकिन वो कभी भी डिरेल भी हो सकता है। तो ये उसको इंजरी से बचाना है। तो बचाने में जो पहली चीज़ है कि आप वक्त से पहले अगर पेस बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे, मान लीजिए आप 8 साल के हैं और आपने पेस बॉलिंग स्टार्ट कर दी, आपने किसी स्टेडियम में किसी एकेडमी में आपने एडमिशन ले लिया और आप हफ्ते में 6 दिन
2-2 3-3 घंटा बॉलिंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 8 साल की उम्र से स्टार्ट किया और 22 साल पहुँचते पहुँचते तक 14 साल तो आप ऑलरेडी बॉलिंग कर चुके हो, और जबकि 22 साल में जब आप टीम के लिए पिक हुए तो आपका काफ़ी मेंटल और फिज़िकल वेयर एंड टियर हो चुका है। वो गाड़ी इतनी चल चुकी है कि उसके जॉइंट्स और उसके जो मसल्स हैं उस पर लोडिंग हो चुकी है। और फिर जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हो, ये एक इंटरव्यू भुवनेश्वर कुमार का भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि उसने कहा कि भाई एक मर्तबा जब आप एक अच्छे लेवल पे आ गए, जैसे मान लीजिए आप यूपी के लिए आप खेलने लगे रणजी ट्रॉफी में और वहाँ से आप आईपीएल के लिए पिक हुए, अब आपको ऑफ सीज़न नाम की चीज़ ही नहीं मिलेगी। तो 22-23 साल में आप अगर अच्छी टीमों में सेलेक्ट हुए और आप पहले ही 14 साल बॉलिंग कर चुके हो तो आप बहुत लंबा नहीं चल पाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड नॉट स्टार्ट टू अर्ली, राइट एज। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मैं अभी चेन्नई गया था, भरत अरुण सर का 3 दिन का बॉलिंग मास्टर क्लास था, उनका भी कहना था कि 14 ईयर्स इज़ द राइट एज फॉर अ पेस बॉलर टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनली। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा बॉलिंग ना करे, लेकिन एक प्रोफेशनली एक किसी सेटअप में रेगुलर जाके किसी के अंडर में एक वर्कलोड, तो 14 साल की उम्र में स्टार्ट करे। वहाँ से मिनिमम 4 इयर्स लगेंगे उसको एक समवॉट कंप्लीट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक डिसेंट पेस बॉलर बनने में। और फिर उसकी जर्नी 18-19 साल से स्टार्ट होगी। अच्छा, अब हम आपको बताएं कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैंने जो टॉप एक्सपर्ट से बात की है, दे फील कि 24 इयर्स इज़ द एज एट विच पेस बॉलर अपने फिजिकल पीक पे आता है। बिल्कुल ये ख्याल रखें, मैं फिजिकल पीक कह रहा हूँ। तो फिजिकल पीक का मतलब है कि वो उसमें ताकत बहुत है, वो खूब तेज़ बॉल डाल रहा है, लेकिन उसकी टोटल जो फिज़िकल और टेक्निकल पीक जब आती है तो हो जाते हैं 27-28 साल। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अब मान लीजिए 24 साल में कोई बच्चा यूपी टीम में या किसी भी स्टेट टीम में आया, उसने रणजी ट्रॉफी वगैरह खेलना स्टार्ट की, तो पहले ही सीज़न में तो वो सब नहीं खेल जाएगा। 2 मैच खेला, 1 मैच नहीं खेला, किसी में इंजर्ड हुआ, किसी में ड्रॉप हुआ। फिर हिमाचल प्रदेश की सर्दियों में खेला ग्रीन टॉप विकेट पे, चेन्नई की गर्मी में खेला टर्निंग ट्रैक पे। तो इंडिया में ही कई तरह के मौसम हैं, कई तरह के विकेट्स हैं। जी हाँ, नई बॉल है, सेमी न्यू बॉल है, ओल्ड बॉल है, अलग अलग तरह की बॉलों पे फिर कैसे बॉल डालनी है, रिवर्स स्विंग कैसे डेवलप करनी है। फिर वाइड बॉल क्रिकेट है, वाइड बॉल में 2 फॉर्मेट्स हैं, आपका T20 है, वनडे है, उसकी अलग डिमांड्स हैं। लेफ्टी को कैसे बॉल डालना है, राइटी को कैसे बॉल डालना है, स्लॉग में कैसे बॉल डालनी है, क्या उसके वेरिएशंस होना चाहिए, स्लोअर वन एक तरह की हो कि 2 तरह की हो, तो तमाम बारीकियां हैं। ये सब समझते समझते इंजरीज़ वगैरह से कम बैक करते हुए, वर्कलोड मैनेजमेंट करते हुए 28 साल की उम्र आ जाती है जब एक पेस बॉलर अपने बिल्कुल चरम सीमा पे होता है। वहाँ से ये माना जाता है कि 28 से 32 साल तक वो गोल्डन पीरियड होता है पेस बॉलर का। उसके बाद जब 32 साल में एज कैचअप करने लगती है, अब क्या होता है देखिए, 32 साल पे जब हम पहुँचे, अब जिस बच्चे ने राइट टाइम पे क्रिकेट पेस बॉलिंग स्टार्ट की है और वो उसने इतने 14 से 32 साल तक बड़ी अच्छी वर्क एथिक्स की हैं। वर्क एथिक्स से मतलब है टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छी डाइट लेना, अपनी रिकवरी, अपनी ट्रेनिंग मॉनिटर करना। उसको फ़ायदा मिलेगा 32 साल की उम्र में जाके। तब उसका करियर 36 साल तक, 38 साल तक या जेम्स एंडरसन जैसे 40 साल तक चलेगा। क्योंकि यंग जब आप होते हैं तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि डिसिप्लिन का क्या क्या रोल है। और यही वजह है कि मैं जब देखता हूँ यहाँ पे कि लखनऊ में जब हम लोग सिलेक्शंस के लिए जाते हैं कि रणजी ट्रॉफी में पता लगा कि साहब 75 बच्चा आया ट्रायल देने के लिए, क्योंकि 20-22 साल में बहुत सा बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है। अपने आप पीक आने से पहले ही आप ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि आपने सही तरीके से गेम को समझा नहीं, उसको खेला नहीं, और इसलिए आपको इंजरीज़ हुई, आपको डिसअपॉइंटमेंट हुए। आप एक किसी छोटे लेवल पे अंडर 16-19 में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप डिसअपॉइंट हो गए और आप ड्रॉप आउट हो गए। तो ये एक मोटा मोटा जो ब्लूप्रिंट है जो मैं समझा हूँ अभी तक, उसमें चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे मैं और इंटरेक्ट करता हूँ बच्चों के साथ। बट दिस इज़ हाउ आई सी द गेम राइट नाउ।
आसिफ भाई बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन आखिर में मैं एक बहुत मेरा बेसिक क्वेश्चन है कि मैच विनिंग बॉलर कैसे बने। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप विकेट कैसे लें, क्योंकि सारी कुछ परफॉर्मेंस आपकी जब आप मैच जिताने लगोगे, मैच विनिंग खिलाड़ी बनोगे, तभी आप आगे अपनी फील्ड में आगे ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करो। जी, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल के तहत। मैं रेलवे के साथ एज अ ट्रेनर जुड़ा हुआ था एंड वी वर प्लेइंग रेलवेज वर्सेस मुंबई रणजी ट्रॉफी एट वानखेड़े, और उस मैच में वो सचिन तेंदुलकर का लास्ट सीज़न था, वो भी खेल रहे थे और जहीर खान अजीत अगरकर भी अगेंस्ट में थे। ये बात है अभी मतलब जो भी उनका लास्ट सीज़न रहा होगा 2014 के आसपास की बात है। तो रेलवेज़ की जब बैटिंग चल रही थी और जहीर खान अजीत अगरकर बॉल डाल रहे थे, तो दे वर बॉलिंग वेरी स्ट्रिक्ट बॉलिंग, लाइक डॉट बॉल्स पे दे वर फोकसिंग। यस। और ऐसा नहीं था कि वो बाउंसर्स और यॉर्कर्स और कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल डाल रहे थे। तो दोनों एंड से उन्होंने बॉल डाला और बड़ा अच्छा क्लोज मैच हुआ। मैच थोड़ा सा रेलवे लीड खा गई। फिर मैच के बाद मैंने जहीर खान से पर्सनली पूछा कि भाई आप लोगों ने जो बॉल डाली, वो हम लोग तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा नाम है, आप बाउंसर्स मार दोगे और आप यॉर्कर मार के अभी सबको आउट कर दोगे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा देखो भाई ये रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट है, तो हम भी ये समझते हैं कि जो अगली टीम है वो भी प्रॉपर बैट्समैन है वो। यस, क्या बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने आपको पेशेंस से आउट किया, हमने डॉट बॉल्स डाली, हमने प्रेशर क्रिएट किया जिससे आपके बैट्समैन आउट हुए। हम अगर आउट करने जाते आपको कि हम अभी 2 बाउंसर मार देंगे, यस, तो हम रन्स लीक कर देते। तो वो मेरे लिए एक बहुत लर्निंग थी कि उस लेवल के बॉलर्स रणजी ट्रॉफी में फोकसिंग ऑन द डिसिप्लिन पार्ट ऑफ इट। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। तो जो आपने विकेट लेने की बात की कि भाई जब उस लेवल का बॉलर रणजी ट्रॉफी में डिसिप्लिन से विकेट ले रहा है, अब डिसिप्लिन क्या हुई, लाइन लेंथ, डॉट बॉल्स मेड इन ओवर्स। तो यस, जितनी आप बड़ी क्रिकेट खेलेंगे आप विकेट लेने नहीं जाएंगे, आप बैट्समैन को प्रेशराइज करेंगे कि वो विकेट दे दे, आप लेने जाएंगे तो वो रन्स बना देगा। और मॉडर्न बैट्समैन जो है उसकी एक वीकनेस डेवलप हो गई है वाइड बॉल क्रिकेट के आने से, पेशेंस। जो आप खेलते थे आपके टाइम में, पेशेंस वाज द वर्च्यू ऑफ अ गुड बैट्समैन। आज की डेट में क्योंकि वाइड बॉल में आपको बल्ला चलाना पड़ता है, इसलिए पेशेंस घट गया है। अगर हम रेड बॉल की बात करें, मतलब जैसे विकेट लेने की आपने बात की, तो द वे आई सी इट कि रेड बॉल में पेशेंस विकेट दिलाएगा। अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है, लाइव मैचेस आ रहे हैं, आप देखिए मोस्ट ऑफ द बॉलर्स आउट करने नहीं जा रहे हैं, वो डॉट बॉल्स एक जगह पे डाल रहे हैं ताकि बैट्समैन कुछ गलती कर दे। अच्छा, अब अगर हम वाइड बॉल पे आते हैं, तो वाइड बॉल में तो आपको वैसे भी स्विंग नहीं होती वाइड बॉल, तो वाइड बॉल इज़ अबाउट कंटेनिंग द बैट्समैन। तो वहाँ पे वापस डिसिप्लिन आ गया कि आपने अगर एक आधा ओवर मेडिन डाल दिया तो बैट्समैन ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, यस यस, फिर वो आपकी अच्छी बॉल को मारने जाएगा। लेकिन पीयूष भाई यहाँ पे सवाल ये है कि वो कहना आसान है, मेडिन डालना, उस लेवल पे मेडिन डालने के लिए आपके जो प्रिपरेशन है, जो आपकी बॉलिंग का अलाइनमेंट है, जो आपका फिजिकल फिटनेस है, दिमाग, मेंटल टफनेस है, जब आप इस तरह के स्टेडियम में 1 लाख आदमी के सामने बॉल डाल रहे होते हैं तो अपना कंपोजर मेंटेन करना, और खुले खुले आजकल स्टेडियम्स हो गए हैं, अगेंस्ट द विंड बॉल डालना, ये सब चीज़ों में जो फिज़िकल और मेंटल टफनेस चाहिए है, तब जाके कहीं एक ओवर मेड इन जाएगा, वरना हल्का सा बॉल पैर पे गया और इधर चौका गया और आप खुद अंडर प्रेशर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आसिफ भाई बहुत अच्छी बात बोली आपने, कितने अच्छे शब्दों में। मैं खुद बैट्समैन था, अगर मैं 4 बॉल डिफेंस कर जाता था तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आता था, यार अगली बॉल पे मुझे रन बनाना है। आसिफ भाई एज ए बॉलर आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, इसमें कोचिंग भी दे रहे हो। बॉलर बैट्समैन को कैसे रीड करे, कहाँ पे ये कमज़ोर है, कैसे वो क्या प्लान बनाए, उसके बारे में 2 शब्द जरूर बोलिए। हाँ, ये अच्छा सवाल है पीयूष भाई आपका। इसमें देखिए, बैट्समैन की जो ग्रिप है, बैट्समैन का जो स्टांस है,
बैट्समैन की जो बैकलिफ्ट है और बैट्समैन का जो इनिशियल मूवमेंट है, ये 4 चीज़ें होती हैं जो आपको क्लू देती हैं कि हम बैट्समैन को कहाँ पे बॉल डालें। अभी हम लोगों के पास बैट नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब जस्ट मैं बिना बैट के आपको दिखाऊं कि कुछ लोग बॉटम हैंड डोमिनेटेड होते हैं। हाँ, 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 तो जिनका बॉटम हैंड डोमिनेटेड होता है वो हॉरिजॉन्टल शॉट्स ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, वो ऑन साइड पे खेलना पसंद करेंगे। जो नीचे से बैट पकड़े हुए हैं वो पसंद करेगा कि वो कट खेले, हुक खेले, पुल खेले। तो जो ऊपर से बैट पकड़ता है, जो टॉप हैंड डोमिनेट करता है, वो ज़्यादातर वी में खेलना चाहता है। इसी तरह से बैकलिफ्ट हो गई। अगर किसी की हाई बैकलिफ्ट है तो ही लाइक्स टू स्विंग द बैट। किसी की लो बैकलिफ्ट है तो वो उसका डिफेंसिव गेम अच्छा होगा। फिर आपका इनिशियल मूवमेंट हो गया, कोई बैक एंड अक्रॉस जा रहा है, कोई आगे जा रहा है, तो इस सब से आपको क्लू लेना है कि हम कहाँ पे बॉल डाल सकते हैं। तो ग्रिप, स्टांस, कहाँ का गार्ड लिया है, क्या वो लेग स्टम्प का गार्ड लेके खड़ा है, क्या वो मिडिल स्टम्प का गार्ड लेके खड़ा है। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से बैट्समैन काफ़ी ओपन हाँ। स्टांस में है। तो एक छोटी सी मतलब कॉमन सेंस की बात है कि जो ओपन स्टांस में है उसको अगर कवर ड्राइव मारनी है, ये कवर ड्राइव की बॉल है और मैं ओपन स्टांस में हूँ, तो मुझे अपना पैर यहाँ तक लाने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं आप, समझिए इसको। या तो मैं लेट हो सकता हूँ, या हो सकता है मैं यहीं तक पैर निकालूं, मुझे लगा मैं पहुँच गया हूँ, मैं दूर से खेल जाऊँ। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी आजकल इतने अच्छे मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, इतने अच्छे कैमराज आ गए हैं कि आप स्लो मोशन करके बैट्समैन को देख सकते हैं, उसकी गलतियाँ पता कर सकते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट, कि सेकंड पार्ट इज़ एग्जीक्यूशन। कि आपने देख तो लिया कि भाई ये यहाँ पे वीक है, बट यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ टेनिस प्लेयर्स का, जैसे रॉजर फेडरर और राफेल नडाल। ये इन लोगों ने मतलब अगेंस्ट में 50 मैच खेले होंगे, और जाहिर सी बात है कि एक दूसरे का वीडियो सब देखते हैं, सबको पता है कि किसका बैक हैंड, किसी का फोर हैंड अच्छा है। सबको एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ, मॉडर्न क्रिकेट में भी आज आप एक टीम को कोच कर रहे हैं, कल आप अगेंस्ट टीम को कोच कर रहे हैं, आज मैं इस टीम में हूँ, कल मैं उस टीम में हूँ। तो देयर आर नो सीक्रेट्स एनी मोर। हर प्लेयर को हर प्लेयर के बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, ये कितनी तरह की बॉल डालता है, इसकी कौन सी स्लोअर वन है। व्हाट रियली मैटर्स नाउ इज उस मोमेंट पे एग्जीक्यूट। यस, सबको पता है कि शोएब अख्तर जो है वो रिवर्स स्विंग करके यॉर्कर फेंकने वाला है, बैट्समैन को पता है, लेकिन क्या वो फेंक देगा वहीं पे, और फेंक देगा तो क्या बैट्समैन में वो कैपेबिलिटी है उसको खेलने की। बिल्कुल। तो इट इज़ मोर अबाउट एग्जीक्यूशन ऑन दैट गिवन मोमेंट, जो अभी मॉडर्न क्रिकेट में है। देखिए आसिफ भाई कितना अच्छा बता रहे हैं। आप रनअप पे जा रहे हो, प्लान बना के जाओ, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आप ये देखो कि वो बैट्समैन कहाँ पे स्ट्रांग है, कहाँ पे वीक है। आखिर में आसिफ भाई, सिंगल विकेट मैंने बहुत से कोचेस को बोला, डिस्कस किया कि सिंगल विकेट बॉल डालनी चाहिए प्रैक्टिस में, क्योंकि बहुत से बच्चे गांव में दूर दराज में रहते हैं, वो कैसे इम्प्रूव करें अपने गेम को, उसके बारे में छोटा सा टिप्स और ज़रूर दीजिए। सिंगल विकेट की जो आपने बात की, तो सिंगल विकेट का जो मेन पर्पस होता है वो लाइन एंड लेंथ है। क्या होता है कि जब बैट्समैन खड़ा हुआ है तो बॉलर के दिमाग में तमाम चीज़ें चलने लगती हैं। अब आपने गेंद फेंकी, उसने बहुत अच्छी शॉट मार दी, तो बॉलर भी चाहता है कि अगली बॉल हम ऐसी फेंकें कि अपनी से वो शॉट ना पड़े और उसको हम आउट कर दें, तो उसमें वो अपनी लेंथ चेंज करता है। सिंगल विकेट में आपके पास ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आपने बस स्टंप्स लगाए और एक मार्कर कि यहाँ पे बॉल डालनी है। तो सिंगल विकेट का तो एम हमेशा से यही रहा है कि लाइन लेंथ को इम्प्रूव करना और कंसिस्टेंसी लाना। बट इसमें बस मैं एक बात ये ऐड करना चाहूँगा कि नो डाउट सिंगल विकेट करने से आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाएगी, बट हमें ये देखना है कि अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं है बॉलिंग में या कम है, तो वो इज़ इट ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, इज़ इट ड्यू टू मेंटल, कि हम क्या होता है कि मैंने कई बार जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ कि 2 गेंद उन्होंने फेंकी, आउट स्विंग हुई, तो तीसरी गेंद वो इन स्विंग फेंकना चाह रहे हैं। हमने भी ये गलतियाँ की हैं अपने टाइम में
कि हम भी ड्रीम करते थे कि पहली 3 गेंद आउट स्विंग फेंकेंगे, वो बैट्समैन लेफ्ट कर देगा, और चौथी गेंद हम ऐसी इन स्विंग फेंक देंगे कि वो लेफ्ट करेगा, उसका डंडा जो है उड़ जाएगा। पर वास्तव में ऐसा बहुत कम होता है। मतलब पूरे करियर में 2 या 3 बार ही एक बॉलर ऐसा कुछ अचीव कर पाता है। ज़्यादातर में रन्स चले जाते हैं, बॉल पैर पे चली जाती है, या वो इन स्विंग उतनी हुई नहीं तो कट पड़ गया। तो कुछ ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं, उसकी वजह से वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं। एक वजह ये हो जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि वो प्रैक्टिस कम करते हैं स्पॉट बॉलिंग की। और एक वजह और है पीयूष भाई, अलाइनमेंट की कमी। अगर आपकी बॉलिंग में अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप कितनी भी सिंगल विकेट कर लें, वो जो कमी अलाइनमेंट की है वो सिंगल विकेट पूरी नहीं करेगी। बिल्कुल। तो ये समझना है कि हम सिंगल विकेट कर रहे हैं तो पहले हमारा अलाइनमेंट सही हो। बिल्कुल। अलाइनमेंट सही है और कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रैक्टिस की कमी है, तो आप सिंगल विकेट कीजिए। तो ये है सिंगल विकेट का पर्पस। मुझे लगता है सिंगल विकेट शुरुआत में आप जरूर करिए, स्टार्ट करिए, लेकिन आगे जैसे जैसे आपका कैरियर बढ़ता जा रहा है, आप अपने कोच के गाइडेंस के अनुसार लगातार उससे जुड़िए। आसिफ भाई, आखिरी मैसेज, क्योंकि अभी हम इसको, क्योंकि लंबा हो रहा है हम लोग का वीडियो, तो इसको एंड करना चाहते हैं। आखिरी मैसेज बच्चों को जो आप देना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेस बॉलिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग एस्पेक्ट है क्रिकेट का, एंड आई रियली अप्रिशिएट वो बच्चे जिनमें जज्बा है पेस बॉलिंग करने का। और उन्हीं जज्बे से मुझे भी शक्ति मिलती है, हौसला मिलता है, और उम्मीद मिलती है कि जब बच्चों में इतना जज्बा है पेस बॉलिंग करने का तो उनको अच्छी गाइडेंस मिलना चाहिए। बट हमें कुछ चीज़ें ये समझना चाहिए कि हम तो टीवी पे देखते हैं कि ब्रेट ली ने इतनी तेज़ गेंद फेंकी, लेकिन क्या हमें पता है कि वो उतनी तेज़ गेंद फेंकने के लिए उसने कितनी एंकल की और एल्बो की सर्जरीज़ हुई हैं? 6 सर्जरीज़ हुई हैं उसकी। हर सर्जरी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो टेस्ट करती है, आपका रेजिलियंस टेस्ट करती है। उस सर्जरी से वापस आने के लिए आपको कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हमें उसके जज्बे को भी समझना है कि फ़ास्ट बॉलिंग सिर्फ शौक़ की बात नहीं है। फ़ास्ट बॉलिंग एक बहुत मेहनत का काम है, और एक कंसिस्टेंसी के साथ, और बीच में आपके सेटबैक्स आएंगे, बैक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, एंकल पेन, हैमस्ट्रिंग टियर, ये सब चीज़ें कॉमन है। एक गाड़ी जो फार्मूला 1 में दौड़ती है उसका टायर भी बर्स्ट होता है, उसके इंजन में भी धुआं निकलता है, लेकिन वो तेज़ दौड़ना बंद नहीं करती है। तो ये एक एक्साइटिंग फील्ड है, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है। तो उसकी डिमांड्स को समझते हुए पेस बॉलिंग कीजिए। सिर्फ ये उम्मीद ना कीजिए कि हम बस पेस बॉलर चाहते हैं बनना और हम बन जाएंगे। उसका प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस में अपने को डालना पड़ेगा। देखिए आसिफ भाई, कितनी अच्छी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मैं इस वीडियो को आज, चूँकि लंबा हो रहा है, एंड करेंगे। और मैं फिर यही कहूँगा, थैंक यू आसिफ भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और वो दिन दूर नहीं जब लखनऊ में एक साथ 4-5 अच्छे मीडियम पेस बॉलर्स हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू आसिफ भाई। थैंक यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय।